वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो मैजिशियन। हम लोग आज क्या स्टडी करने जा रहे हैं? हम लोग एक आज स्टडी करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। वो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम क्या है? देखो, वो चैप्टर का नाम है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है। तो ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ या मैं जो भी आज बताने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो भी यहाँ पढ़ाऊँगा वो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जब ये स्टडी कर लेंगे, उसके बाद मैं नीट का जो क्वेश्चंस होता है उसको भी सॉल्व कराऊंगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चंस जो नीट का होगा वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है। और मैं जो भी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है। तभी तो ये कहानी के जैसा लगेगा ना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, आज का टॉपिक। और वो टॉपिक क्या चीज़ है? हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, कि ये जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट जो टॉपिक है ना, इसमें हम लोगों को स्टडी क्या क्या करना है। तो हम लोगों को स्टडी देखो यहाँ पर क्या करना है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करना है सबसे फर्स्ट क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट पार्ट क्या हम लोग बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। दूसरा हम लोग इसमें स्टडी करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, क्या क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट्स हुआ रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, उसको हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करना है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चौथा हम लोगों को यहाँ पर ये स्टडी करना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे करके होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, लाइट रिएक्शन स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है वो स्टडी करेंगे, डार्क रिएक्शन स्टडी करेंगे। डार्क रिएक्शन को हम लोग C3 साइकिल या केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। क्या होता है सारा कुछ मैं बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल एक कहानी के जैसा। ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको C2 साइकिल बोलते हैं। उसके साथ साथ हम लोग C4 साइकिल के बारे में भी स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट हम लोग स्टडी करेंगे क्या चीज, फैक्टर अफेक्टिंग, हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सारा का सारा कंटेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। मैं एक एक कंटेंट को बहुत आसान तरीके से, बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टॉपिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या चीज है, सबसे पहला हम लोग बोलेंगे, यहां पर टर्म आता है क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, फोटोसिंथेसिस। यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो भी हायर प्लांट्स होते हैं या जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जब वो अपना फूड को खुद बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि प्लांट क्या कर रहा है, खुद फूड बना रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो वही कैसे करके प्लांट ऐसा कर पा रहा है, इसको ही हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर अब इस टर्म में अगर आप देखो, ये टर्म देखो क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस देखो ध्यान से, दो टर्म के मिलने से बना है। एक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, एक फोटो है। जब भी कभी फोटो टर्म आएगा तो फोटो का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फोटो का मतलब होता है लाइट। इस चीज को याद रखना। ठीक है। क्यों फोटो का मतलब लाइट होता है, क्योंकि हम लोग ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि फोटो जो टर्म है वो किससे आता है, हम लोग बोलेंगे फोटोन से आता है। किससे आता है, फोटोन से। और फोटोन्स का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लाइट पार्टिकल्स। ठीक है। तो फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट हो गया। और सिंथेसिस का मतलब क्या होगा, जब भी कभी बायो में अगर सिंथेसिस टर्म आता है तो सिंथेसिस टर्म का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या करता है, लाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, किसी चीज का फॉर्मेशन करता है। तो क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग बोलेंगे फूड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स लाइट के प्रेजेंस में क्या चीज का फॉर्मेशन करे, फूड का फॉर्मेशन करे। तो ये जो टर्म है फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब यही है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, पहला हम लोग बोलेंगे प्लांट जो रहेगा वो क्या करेगा, लाइट का यूज करके क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कौन जो फूड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना, जो फूड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ग्लूकोज क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स कैसा कंपाउंड होता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या कर रहा है, लाइट का यूज करके क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड बना रहा है। उसी फूड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट्स कैसा कैसा कंपाउंड होता है, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। इस चीज को याद रखना। ठीक है। अब देखो, अब हमेशा याद रखना कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखना, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे किसी भी चीज का सिंथेसिस होता है ना, ठीक है, जब भी कभी हम लोग बोलेंगे किसी भी चीज का सिंथेसिस होता है या फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, फूड का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब भी कभी कोई भी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं क्या चीज, एनाबॉलिक।
या एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फूड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, क्योंकि जहां भी कोई भी चीज का सिंथेसिस हो रहा होता है वहां पर टर्म हम लोग क्या देते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई करते हैं, एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। और ये जो एनाबॉलिक प्रोसेस है ना, इस एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो प्लांट होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है इन्वायरमेंट से, और क्या लेता है, वाटर को लेता है सॉइल से, और ये प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फूड का निर्माण करता है, और वो फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी एज ए बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। तो इसको हम लोग डेफिनेशन को हम लोग कैसे करके मॉडिफाई किए, डेफिनेशन को हम लोग मॉडिफाई किए कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वाटर को लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये दोनों को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कंबाइन करा देता है, और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे एक नया मॉलिक्यूल बनाता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट है, और ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो मेन प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस का, जो मेन प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज है, या फूड है, या कार्बोहाइड्रेट्स है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑक्सीजन भी बाहर निकल रहा है, ये ऑक्सीजन क्या हुआ फिर, तो ऑक्सीजन जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा नीट में कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे क्या है, ग्लूकोज है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसी को क्या बोल रहे हैं, फूड हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन होता है, और यही ऑक्सीजन फिर कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से सांस लेते हैं, हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो भी मैं केमिकल इक्वेशन लिखा, ठीक है, इसको हम लोग डायग्राम से कैसे समझे, तो डायग्राम से समझने के लिए देखो ध्यान से क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, ये प्लांट है मान लो, ठीक है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे लीफ है, ऐसे करके, ये प्लांट का क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये लीफ है मान लो प्लांट का। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यहाँ पर देखना। अब देखो लीफ जो होता है ना, उसके सरफेस पे, मार्जिन पे क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे ऐसे छोटा छोटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे एक तरह से पोर, या हम लोग बोल सकते हैं छिद्र या छेद बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो स्टोमाटा है, इस स्टोमाटा से देखो ध्यान से क्या होगा, अगर ये ग्रीन लीफ है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसके चारों तरफ क्या होगा, एटमॉस्फेयर ही तो होगा ना। और एटमॉस्फेयर में हम लोग जानते हैं कि क्या चीज प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा गैसेस प्रेजेंट होता है, उसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। दूसरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाला हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलेंगे इस लीफ के अंदर इस स्टोमाटा के थ्रू आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, हम लोग बोलेंगे वाटर चाहिए। तो वाटर कहाँ से आएगा, तो हम लोग बोलेंगे जो भी सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है, जो भी सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर को क्या करेगा, ये जो प्लांट है ना, वो अपने रूट से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जाइलम के थ्रू हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुंचाएगा, लीफ तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो जाइलम को हम लोग क्या बोलेंगे, जाइलम को हम लोग बोलेंगे चूंकि वाटर का क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं कंडक्टिंग टिश्यू। याद रखना, जाइलम का मतलब हुआ जल, जल का मतलब हो गया वाटर, मतलब ये क्या करता है, जाइलम वैसा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो वाटर को क्या करता है, सॉइल से लेके कहां तक पहुंचाता है, लीफ तक पहुंचाता है। तो लीफ के पास क्या आ गया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और सॉइल से क्या आ गया, वाटर आ गया। अब देखो ध्यान से, इस लीफ में क्या पड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे इस लीफ में पड़ रहा है क्या चीज, सनलाइट, और इस लीफ के अंदर मैं बताऊंगा क्या होता है, पिगमेंट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण ये लीफ क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अब सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, कंबाइन होगा, और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि वाटर भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज होगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या होगा, स्टोमाटा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट में चला जाएगा, जिसको हम लोग सांस लेंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कोई भी चीज बना, क्या बना, हम लोग बोलेंगे फूड बना। तो फूड बनेगा तो हम लोग टर्म क्या यूज किए थे, एनाबॉलिक। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस हुआ, हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, जिसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कंबाइन किया, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाया, फूड बनाया, और हम लोग बोलेंगे वाटर और ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकला, कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया।
ठीक है। अब यहाँ से एक हम लोग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस वो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीफ में हो रहा है, ठीक है। और लीफ कैसा होता है हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गन होता है। तो जहां भी याद रखना है ग्रीन ऑर्गन होगा प्लांट का, ठीक है, वहां पर याद रखना है फोटोसिंथेसिस होगा। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रीन ऑर्गन ऑफ हम लोग बोलेंगे प्लांट, विच इज नोन एज लीफ ऑफ द प्लांट। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस हुआ, डेफिनेशन को हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर दिए, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, ठीक है। कैसा प्रोसेस हुआ, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ, इस चीज को याद रखना। अब देखो यहाँ पर जब भी कभी एनाबॉलिक टर्म आएगा, एनाबॉलिक का मतलब होता है बनना, और यहाँ पर देखो बना है दो मॉलिक्यूल कंबाइन किया तो एक नया मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। और ये दोनों मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सिंपल मॉलिक्यूल है ना। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में हमेशा याद रखना कि सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है। और यहाँ देखो ये दोनों क्या बनाया हम लोग बोलेंगे मिलके क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या चीज है हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज है या फूड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल से क्या क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और ये सारा का सारा क्राइटेरिया देखो ध्यान से फोटोसिंथेसिस फुलफिल कर रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जहां भी एनाबॉलिक टर्म आएगा ना वहां पर याद रखना कोई चीज बन रहा है। और जहां भी कोई भी चीज बनेगा कब बनेगा, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल क्या होगा एक दूसरे से कंबाइन करेगा तभी तो एक नया मॉलिक्यूल बनेगा ना, तभी हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, कोई चीज बना। तो दोनों मॉलिक्यूल जो सिंपल मॉलिक्यूल है, देखो ध्यान से ये सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन किया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, ठीक है। याद रखना दूसरा क्राइटेरिया एनाबॉलिक प्रोसेस का क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि एनाबॉलिक प्रोसेस जब भी होगा ना तो दो मॉलिक्यूल तभी एक दूसरे से कंबाइन कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ये लीफ क्या करेगा, सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, एनर्जी का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देख सकते हैं सनलाइट जो आ रहा है, ये सनलाइट का काम क्या है, ये दोनों मॉलिक्यूल को क्या करना, कंबाइन करा के क्या बना देना, फूड बना देना, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पहला फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन में याद रखना है कि ये कैसा प्रोसेस होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। और एनाबॉलिक प्रोसेस में याद रखना कोई चीज बन रहा है, कोई चीज तभी बनेगा जब हम लोग बोलेंगे कोई दो सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन करके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। और दो सिंपल मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो यहां से दो चीज हम लोग सीखे, पहला फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये हम लोग सीखे। दूसरा कि एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिंपल मॉलिक्यूल से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। और एक चीज हम लोग सीखे कि सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी का क्या होना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन होना पड़ेगा। मतलब लीफ क्या करेगा, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये लीफ क्या कर पाएगा, ये दोनों मॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या बना पाएगा, हम लोग बोलेंगे फूड बना पाएगा। तो हम लोग यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या देखें कि एनर्जी एब्जॉर्बिंग फेज है फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस का ये डेफिनेशन जो है वो थोड़ा मॉडिफाइड डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस को दूसरे तरीके से भी देखो डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दूसरा तरीका क्या होता है फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के लिए, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जो एनसीईआरटी का जो लाइन लिखता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक फिजिको ऐसे करके फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे, जिसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे जो लीफ होता है ना, ठीक है, जो प्लांट का जो लीफ होता है, जो ग्रीन ऑर्गन होता है, वो क्या करता है हम लोग बोलेंगे सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये जो सनलाइट वाला जो एनर्जी है ना, जिसको ये एब्जॉर्ब किया, उस एनर्जी का यूज करके ये क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है या फूड बनाता है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो लीफ होता है ना प्लांट का, ग्रीन ऑर्गन लीफ, वो सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या बनाया जा सके, सनलाइट एनर्जी का यूज करके क्या बनाया जा सके, उस एनर्जी का यूज करके क्या बनाया जा सके, फूड बनाया जा सके, या ऑर्गेनिक कंपाउंड या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जा सके। याद रखना है ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म आता है फिजिको एंड केमिकल। हम लोग क्यों टर्म यूज कर रहे हैं, देखो क्यों यूज कर रहे हैं, सिंपल है। देखो अगर मान लो ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मान लो लीफ है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या चीज़ है, लीफ है। लीफ में देखो ध्यान से सनलाइट जब पड़ता है, लीफ में क्या पड़ता है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट पड़ता है, या हम लोग बोलेंगे लीफ क्या करता है, सनलाइट का जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया ये लीफ, तो ये एनर्जी का फिर ये यूज करेगा किसको बनाने के लिए, हम लोग बोलेंगे C6H12O6, मतलब फूड को, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट्स को, या हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही सनलाइट इस लीफ को टच करता है ना, तो हम लोग यहाँ पर टर्म आता है, टच से टर्म आ रहा है फिजिकल,
ठीक है, फिजिकल का मतलब हो गया कि लीफ से क्या हो रहा है, सनलाइट क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे टच कर रहा है, इसीलिए टर्म आया है फिजिकल, जिसको हम लोग फिजियो बोल रहे हैं। और केमिकल का मतलब क्या हो गया, जैसे ही लीफ से सनलाइट टच किया तो लीफ के अंदर फिर क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये केमिकल रिएक्शन से फिर क्या बना, हम लोग बोलेंगे फूड का निर्माण हुआ, या हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज का निर्माण हुआ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस। याद रखना है, जिसमें क्या होता है, जो ग्रीन ऑर्गन ऑफ प्लांट होता है लीफ, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हम लोग बोलेंगे फूड को बनाने के लिए या ग्लूकोज को बनाने के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का लाइन लिखता है, ठीक है। तो दूसरा डेफिनेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। अब और एक डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का और एक डेफिनेशन ये है कि फोटोसिंथेसिस क्या क्या है, आप लोग बोलेंगे एक ऑक्सीडेशन, थर्ड डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या मतलब इसका, जब भी कभी भी याद रखना एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा और वही केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना है रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है। कैसे कैसे पता चलेगा, तो पता चलने के लिए देखो ध्यान से क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे ये क्या था, हम लोग बोलेंगे लीफ था, ठीक है। देखो ध्यान से ये क्या था, लीफ था। इस लीफ में क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आया था, ठीक है। फिर वाटर कहाँ से आया था, हम लोग बोलेंगे ये सॉइल से आया था। ये दोनों क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या हुआ, कंबाइन किया, क्या बनाया C6H12O6 प्लस हम लोग बोलेंगे वाटर प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट का क्या हुआ, लिबरेट हुआ या इवॉल्व हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझो ऑक्सीडेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन बोलेंगे ना, तो याद रखना ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन हम लोग तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ कोई भी मॉलिक्यूल से, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और हम लोग बोलेंगे कि अगर एडिशन हुआ क्या चीज का, ऑक्सीजन का, तब भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इस चीज को याद रखना। और रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट इसके रिवर्स होगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन को गेन करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। जस्ट रिवर्स होता है, ऑक्सीडेशन के रिवर्स क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है। और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल से क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। देखो ध्यान से, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इससे वाटर जो मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन याद रखना, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम पे जो रिएक्शन हो रहा है ना, जो केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, वो किससे आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वो आ रहा है वाटर से। बाद में एक्सपेरिमेंट्स पे किया गया, मैं बताऊंगा वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन होगा। क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे फूड बनेगा, ठीक है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 है, ठीक है। और फूड में भी क्या है, देखो C आ गया और O आ गया, H नहीं आया, तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा। किसका, हम लोग बोलेंगे H का एडिशन होगा, तभी तो कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब मिलके क्या बना, यहाँ पर फूड बनाया। इसका मतलब किस क्या चीज का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। कहाँ से ये हाइड्रोजन आया, तो ये वाटर से आता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तब जाके क्या बनता है, फूड बनता है। तो ये जो फूड बन रहा है ना, ये किससे बन रहा है, हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से। और ये जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है ना, ये किससे इवॉल्व हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वाटर के ऑक्सीडेशन से। इस चीज को याद रखना। तो एक ही बायोकेमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है या एक रिडॉक्स प्रोसेस है, जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, एटमॉस्फेयर में आ रहा है, और हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा डेफिनेशन हुआ किसका, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का। अब देखो एक चीज मैं बताता हूं, हमेशा ध्यान में रखना, फोटोसिंथेसिस हमेशा दो इवेंट में होगा, ठीक है। एक पहला इवेंट जहां से क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, देखो ध्यान से, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन वाला इवेंट। इसी इवेंट को हम लोग आगे जाके क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस का पहला इवेंट, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन और क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी कभी आप पढ़िएगा लाइट रिएक्शन
या हम लोग बोलेंगे डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जब भी पढ़िएगा ना तो दिमाग में क्या आना है, अरे वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब लाइट रिएक्शन के टाइम पे हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक है, फूड नहीं बनेगा, हमेशा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। और जब भी पढ़िएगा ना हम डार्क रिएक्शन, तो उस टाइम पे दिमाग में क्या आना है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है। मतलब फूड फूड जब बन रहा है वो किससे बन रहा है, डार्क रिएक्शन से बन रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन से बन रहा है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं ना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो यहाँ से हम लोग और एक चीज़ भी तो बता सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए, रॉ मटेरियल्स या हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स। यहाँ से हम लोग वो भी तो निकाल सकते हैं ना, रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स क्या क्या फोटोसिंथेसिस को के लिए, फोटोसिंथेसिस को होने के लिए। तो हम लोग बोलेंगे पहला चीज देखो ध्यान से, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे फर्स्ट क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वाटर होना पड़ेगा। तीसरा फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सनलाइट होना पड़ेगा। चौथा फोटोसिंथेसिस को होने के लिए क्या होना पड़ेगा, क्लोरोफिल होना पड़ेगा। ये चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फोटोसिंथेसिस का। अगर ये चारों में से कोई एक भी एब्सेंट है ना तो याद रखना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। और वैसे भी तो सोचो ना, बिल्कुल नहीं होगा अगर चारों में से कोई एक भी कंपोनेंट एब्सेंट है। या हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मान लो सनलाइट ही नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा, नहीं बना पाएगा प्लांट, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ तक भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर देखो और एक चीज मैं यहाँ से और एक कॉन्सेप्ट को मैं निकालता हूँ कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गन चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं और एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हम लोग ये कॉन्सेप्ट भी निकाल सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ग्रीन ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ, ठीक है। लीफ क्यों है ये पता चलेगा मैकेनिज्म जब मैं बताऊंगा उस टाइम पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, ग्रीन ऑर्गन, दैट इज लीफ, ठीक है। और भी प्लांट्स में अलग अलग पार्ट होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन अभी आप लोगों को जो पढ़ना है वो ग्रीन ऑर्गन लीफ के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो एक चीज यहाँ पर मैं वो भी ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपोनेंट्स है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको ही बताने के लिए क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किया गया, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था ना, देखो ध्यान से, यहाँ पर यही एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। कि कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, कैसे पता चलेगा कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, कैसे पता चलेगा कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। इसको ही बताने के लिए क्या किया गया, हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंट्स किया गया रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, जो हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से, और एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो जितना भी मैं अभी बताया उससे मैं यहाँ पर क्या निकाल रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस का क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है। तो जो भी मैं बताया हूं उससे ही मैं कॉन्सेप्ट को निकाल रहा हूं। पहला कैरेक्टर क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर क्या है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, हम लोग बोलेंगे फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ये दूसरा कैरेक्टर। तीसरा कैरेक्टर हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे प्रोसेस है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स प्रोसेस है, मैंने बताया अभी, ठीक है। चौथा कंक्लूजन हम लोग क्या निकालेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है लीफ के थ्रू, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी एब्जॉर्बिंग फेज है, सॉरी एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये भी हम लोग, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी मैं बताया अभी उससे ही मैंने ये कॉन्सेप्ट को निकाला हूँ, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी के बुक में ये लिखता है, देखो ध्यान से, आपके एनसीईआरटी के बुक में ये लिखता है कि जितना भी हम लोग बोलेंगे जो ग्रीन प्लांट्स होता है, जो अपना खाना को खुद बना लिया, हम लोग बोलेंगे जो फोटोसिंथेसिस कर पाए, वैसे ग्रीन प्लांट को याद रखना है, वैसे ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है नीट पे, ठीक है। वैसे ग्रीन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। तो ऑटोट्रॉप्स वैसा ऑर्गेनिज्म है या वैसा ग्रीन प्लांट है जो क्या कर सकता है, खुद अपना फूड को बना सकता है, खुद फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्यों, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जब भी कभी ऑटो टर्म है, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉप का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे फूड। इसका मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खुद फूड बना पा रहा है, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। या इसको इकोलॉजी के टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, जब इकोलॉजी पढ़िएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर नथिंग बट इट इज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। इस चीज को याद रखना, ठीक है। दूसरा, अब देखो, अब एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो ऑर्गेनिज्म
क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, अपना फूड को नहीं बनाता है, ठीक है। और वो ऑर्गेनिज्म डिपेंड किस पे करता है, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे खाता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को नहीं बनाता है, जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। इस चीज को याद रखना, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो फोटोसिंथेसिस खुद से कर पाता है, खुद से क्या बना पाता है, फूड अपना बना पाता है। हेटेरोट्रॉप्स वैसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स को खाता है और अपना फूड को खुद से नहीं बना पाता है, ठीक है। तभी तो बोलेंगे ना, अपना फूड को खुद से बना नहीं पा रहा है, इसीलिए तो ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट है ना, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब इसके बाद आपका जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ रहता है, देखो ध्यान से, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है एक लाइन, ये भी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जितना भी लाइफ है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो लाइफ है वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे दो चीज पे। पहला हम लोग बोलेंगे सनलाइट पे और दूसरा हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर रहा है, वो क्यों सर्वाइव कर रहा है, बिकॉज हम लोग बोलेंगे सनलाइट एंड हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के कारण। कैसे पता चलेगा, तो देखो ध्यान से, आप लोग सोचो कि अगर सनलाइट रहेगा, ठीक है, अगर सनलाइट रहेगा तभी तो हम लोग बोलेंगे क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा, ग्रीन प्लांट क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा और उस ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये ऑटोट्रॉप्स को कौन खाएगा, हम लोग बोलेंगे ये ऑटोट्रॉप्स को खाएगा कौन, हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स याद रखना जो मैंने बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो पाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो पाएगा, ये जो फूड चेन है ना, वो क्या हो पाएगा, हम लोग बोलेंगे मेंटेन हो पाएगा, ठीक है, इकोसिस्टम में। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ होता है वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस। आप सोचो, ऐसे करके सोचो कि सनलाइट ही नहीं रहे, तो सनलाइट नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, फूड्स नहीं बनेगा। अगर फूड्स नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को खा नहीं पाएंगे, मतलब फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, जो सनलाइट है, उसी के प्रेजेंस में क्या कर पा रहा है, ऑटोट्रॉप्स अपना फूड को बना पा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जितना भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है इस अर्थ में, वो क्यों कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हम लोग बोलेंगे सनलाइट एंड हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। वही मैंने लिखा है, द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस। ये लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसके बाद देखो ध्यान से, आपके एनसीईआरटी में और एक लाइन लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस क्यों होना पड़ेगा, क्यों फोटोसिंथेसिस जरूरी है, क्यों फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग बोलेंगे कारण क्या है कि प्राइमरी सोर्स होता है, सारा का सारा फूड किससे बनता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नहीं तो बन रहा ना, ये अर्थ में जितना भी फूड बन रहा है, जो प्लांट्स फूड को बना पा रहे हैं, वो किससे बना पा रहे हैं, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही बना पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जब भी होता है तो क्या बनता है, फूड तो बनते ही बनता है ना, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी क्या होता है, इवॉल्व होता है, एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है। तो चूंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, फोटोसिंथेसिस की वजह से आ रहा है। तो हम लोग इस ऑक्सीजन को क्या ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, ठीक है। क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोलेंगे प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तभी तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आ रहा है ना, ठीक है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस जरूरी है। तीसरा, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तीसरा कारण ये भी है, फोटोसिंथेसिस इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना तो फूड नहीं बनेगा। फूड नहीं बनेगा तो हम लोग बोलेंगे जो फूड चेन होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे कोलैप्स कर जाएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना फूड को बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको कौन खाता है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स हो गया ये सब। तो अगर मान लो कि फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे फूड चेन मेंटेन नहीं होगा, इक्वल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, इसीलिए भी फोटोसिंथेसिस जरूरी है, ठीक है। तो इतना सारा जो भी मैं बताया हूँ वो आपके एनसीईआरटी में जो सबसे पहला पैराग्राफ है ना, जो इंट्रोडक्शन टाइप है, जिसको मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और फोटोसिंथेसिस का क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ही मैं यहाँ पर बताया। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, जितना भी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं ना, उससे हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है, कि क्या क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या चीज है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्या होगा, फिजिको-केमिकल प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या ऑल ऑफ अबव। तो हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ अबव। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े कि फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस भी है, फोटोसिंथेसिस एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस भी है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी है। तो सारा का सारा यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज
द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर नोन एज, मैंने क्या बताया था कि वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड को बना सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप का मतलब होता है फूड को बनाना, तो इसका मतलब हो गया ऑटोट्रॉप्स क्या कर पाएगा, हम लोग बोलेंगे खुद अपना फूड को बना पाएगा, मतलब क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, इस चीज को याद रखना। हेट्रोट्रॉप्स तो हो नहीं सकता है, ठीक है, कार्निवोर्स हो नहीं सकता है, हर्बीवोर्स हो नहीं सकता है। ठीक है, देखो कार्निवोर्स का मतलब हो गया ना कि मतलब एक एनिमल जब दूसरे एनिमल को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब हो गया ना कि वैसा एनिमल जो प्लांट को खाता है उसको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, ये आप इकोलॉजी वाले चैप्टर पे पढ़िएगा, इकोसिस्टम जब पढ़िएगा उस टाइम पे आप पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर द फूड आर नोन एज, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोट्रॉप्स। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हेट्रोट्रॉप्स वैसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड को नहीं बनाता है, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स, सॉरी हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, द फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। क्योंकि मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करता है, प्लांट का जो लीफ होता है वो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को यूज करके अपने अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है और क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे फूड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। जहां भी फिजिको केमिकल प्रोसेस दिया हुआ है ना और वहां पर फोटोसिंथेसिस अगर ऑप्शन में दिया हुआ होगा ना तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। रेस्पिरेशन हो नहीं सकता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा और नन ऑफ भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है कि द लाइफ ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन, मतलब इस अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बताया था, वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे किस पे, सनलाइट पे। ठीक है, सनलाइट होगा तभी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तभी तो फूड चेन मेंटेन होगा। तो याद रखना ये मल्टी करेक्ट का मतलब हो गया कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यहां पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए में क्या चीज है, सनलाइट है, बिल्कुल सनलाइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा नहीं। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होगा, बोथ बी एंड सी भी नहीं होगा। ठीक है, और ई में क्या चीज है, फोटोसिंथेसिस, ए एंड ई, मतलब इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एफ, बोथ ए एंड ई। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सनलाइट रहेगा तभी फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, और तभी ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और उस ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे। तो याद रखना है कि जो भी अर्थ में जो लाइफ है ऑर्गेनिजम्स का वो डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे दो चीज में, सबसे पहला सनलाइट और दूसरा फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सनलाइट एंड फोटोसिंथेसिस, मतलब बोथ, ऑप्शन नंबर ए एंड, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए एंड ई। ठीक है, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया था, दो कारण से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। बिल्कुल, ये अर्थ में जितना भी हम लोग बोलेंगे फूड बन रहा है ना, ठीक है, वो कैसे बन रहा है, फोटोसिंथेसिस से ही तो बन रहा है ना, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। ठीक है, फूड का, याद रखना है। दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्व होगा और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों का दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ओनली ए करेक्ट, ये तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो मेन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, वो कैसा होता है, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, या बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होता है, कैसा होता है। तो मैंने बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या करेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, और हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करेगा, फूड बनाएगा, C6H12O6 प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन क्या होगा, एज ए बाई प्रोडक्ट इवॉल्व होगा। तो जो मेन प्रोडक्ट है ना, मेन प्रोडक्ट क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फूड ही तो है ना। देखो ध्यान से, मेन प्रोडक्ट क्या चीज़ है, फूड है। ठीक है, और ये फूड को मैंने क्या बताया था, ये फूड को मैंने क्या बताया था, ये फूड है, ये कार्बोहाइड्रेट हो था, याद करो। और क्या था, हम लोग बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोले थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोले थे, या क्या बोले थे, ग्लूकोज बोले थे। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो इसका मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है जिसमें फूड बन रहा है, वो फूड कैसा है, कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, याद रखना, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। देखो, तो देखो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। देखो ध्यान से, तो हमेशा याद रखना कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों का तीनों एलिमेंट मिलेगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि कार्बन हमेशा हाइड्रोजन के साथ किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा,
कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहेगा, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तभी हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ है, तब हम लोग वैसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना है। जैसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज, CO2, ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली लिंक्ड होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो ग्लूकोज का क्या होता है, देखो C6H12O6 है ना, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखो जो बाई प्रोडक्ट होता है, फॉर्म होता है ना ड्यूरिंग द बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो जितना भी अभी तक मैंने जो बताया ना, देखो ध्यान से, जितना भी अभी तक मैंने बताया ना, उसको ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी कराया, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारा का सारा क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, देखो ध्यान से, इसका मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एनसीईआरटी का जो पहला जो पैराग्राफ है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, ठीक है, उसमें से जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, देखो ध्यान से, ये वाला फोटोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसको हम लोग आज कंप्लीट कर लिए। इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखें, जो MCQ क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देखें, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया गया रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, जिसको बोलते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, तो वो क्या होता है वो हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है।